गणपति बाप्पा मोरया गणेश 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 गाओ गणेश गणपति बाप्पा मोरया 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 गणेश सिद्धिविनायक गणेश लंबोदर है गणेश सिद्धिविनायक गणेश लंबोदर है
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं नारद भक्ति सूत्र। तो कहाँ से हम कल ने अपना विराम किया था उस सूत्र को मैं दोहराता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाष्यति तदेव चिंत्यति। शृणोति मतलब सुनना, भाष्यति मतलब बोलना, उसी की बातें करना, चिंत्यति मतलब उसी के बारे में सोचना। ज्ञान की झलक पाने के बाद आदमी के लिए अज्ञान में उतरना असंभव है, मुश्किल लगता है। प्रेमी व्यक्ति उसी की बातें करेगा जो उसे भाए। एक ही झलक भक्ति की मिल जाए, फिर वह भक्ति की ही चर्चा करता है, उस सौंदर्य सौंदर्य की ही बातें करता है, उस संबंध के बारे में जानना चाहता है। चौंक जाता है बिल्कुल, यह क्या सृष्टि है, कितनी सुंदर है, कितनी अमोघ है। जिसने भी रची है वह कितना और सुंदर होगा और हमसे कितना प्यार करता है। इस तरह उसी की चर्चा होती है। इस हमारा एक भजन, हम एक भजन भी सुनते हैं ना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। इस तरह से उसी की ही चर्चा, उसी की बात होती रहती है। अगला सूत्र, गौणी त्रिधा गुण भेदाद आर्तादि भेदाद। अब यहाँ पे प्रेम के बारे में बताया गया है कि पहले हमने सुना कि कितने प्रकार के प्रेम है। तो 3 प्रकार के प्रेम है। और फिर प्रेम, उस प्रेम को अभिव्यक्त किस तरह से कितने लोग करते हैं, मतलब लोगों के प्रकार, प्रेमी के प्रकार कितने हैं, तो उसमें 4 प्रकार बताए गए हैं। तो प्रेम के प्रकार कितने हैं, तो क्या कहते हैं 3 प्रकार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और फिर इसको प्रकट जो करते हैं वो भक्त, उसके कितने प्रकार है, तो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार कहते हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं आर्थ। आर्थ मतलब दुखी व्यक्ति भी जब चाहता है, दुखी व्यक्ति भी जब कुछ चाहता है तो उसमें भी प्रेम है। आदमी दुखी इसीलिए है क्योंकि वह प्रेम में दुखी है। किसी अप्राप्य वस्तु के प्रति वह प्रेम में पड़ गया तो दुखी हो गया। मजनू दुखी हो गया क्योंकि वह लैला के प्रेम में पड़ गया, वह मिली नहीं। हर दुख यही सूचना देता है कि तुम किसी अप्राप्य वस्तु के प्रेम में पड़ गए हो। तो यहाँ पे आर्त की बात की गई, दुखी व्यक्ति, दुख की बात की गई। दुख भी प्रेम से ही आता है, लेकिन ये प्रेम किससे हो गया, अप्राप्य वस्तु से। तो होता है कभी कभी हम, एक हमारी भी एक लिमिटेशन होती है, कैपेसिटी होती है, उससे अगर ज्यादा कि अगर हम उससे ज्यादा सोचने में कोई बुराई नहीं, उसको पाने की इच्छा करने में बुराई नहीं, लेकिन जब वो ज्यादा है कैपेसिटी से तो कहीं ना कहीं दुख तो आएगा, कहीं ना कहीं निराशा तो होगी। तो वो दुखी व्यक्ति की बात है जो हमेशा शिकायतें करता रहता है ना मिलने पर। फिर आता है, फिर आगे कहते हैं यह आर्त प्रेम है। उससे आगे अर्थार्थी, जैसे यह भी हो सकता है ना, जब वृद्ध अवस्था आई तो शरीर कम काम करने लग गया, पहले जैसा नहीं रहा,
बैठने से घुटनों में दर्द होता है, ऐसे दर्द वैसे दर्द होता ही रहता है। शरीर का दर्द है, कभी ना कभी यहाँ तो छूटेगा ही ना। तब इस शरीर को लेकर हम दुखी हो जाए, शरीर में तो दर्द है, और मन को इसके बारे में सोच-सोच कर और दर्द हो जाए। लेकिन दर्द जो है, वह शरीर और मन के संयोग में है। जब आप सोते हो, तब दर्द नहीं होता, जागते हो, तब दर्द होता है, और जब खाली बैठते हो, तब और ज़्यादा दर्द होता है। आप बैठे 3 घंटे सिनेमा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तब दर्द नहीं होता। आप खाली बैठे हैं, 20 मिनट ध्यान के लिए बैठते हैं, तब दर्द होता है। क्यों? इन मन को टिकाने के लिए कोई और अवलंबन नहीं दिया आपने। अब मन को थोड़ा शरीर के साथ रखने लगे, तब फिर दर्द का अनुभव करने लगे। दर्द मतलब क्या? शरीर आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने शरीर को अलग कर दिया, ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, तब शरीर कहता है मैं भी हूँ, मेरी तरफ देखो ज़रा। तब आपको इधर-उधर दर्द होने लगता है। जैसे बच्चे करते हैं ना, घर पर मेहमान आ जाते हैं, आप बातचीत करते चाहते हो, बच्चे चिल्ला-चिल्ला कर कुछ बातें करते हैं, दिखाते हैं भई मैं भी हूँ। इसी तरह शरीर तुम्हें सूचना देता है, मैं भी हूँ, मैं साथ हूँ, तुमने मुझे गौर नहीं किया। अच्छा, ये जो बात है, ये आर्त की मतलब दुखी व्यक्ति की बात है। यह जो एग्जाम्पल है कि क्यों हमारे जीवन में दुःख आता है, कि पहले हमने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, अब शरीर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो इसीलिए यह दुखी व्यक्ति का प्रेम बताया। अर्थार्थी किसी आकांक्षा में चल पड़ते हैं कुछ पाने के लिए, यह चाहिए, वह चाहिए, इकट्ठा करते हैं। अर्थ के पीछे जो लोग दौड़ते हैं, वह भी प्रेम के कारण है। यह जो सृष्टि है, समाज है, इसके पीछे दौड़ना अर्थार्थी हुए। मतलब जो किसी चीज को लेकर उसके पीछे दौड़ते हैं, तो उसको अर्थार्थी कहते हैं। यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है कि किसी को भी बुरा नहीं बताया गया है। ना दुखी व्यक्ति के प्रेम को बुरा बताया गया है, ना अर्थार्थी के प्रेम को बुरा बताया गया है। यह सिर्फ एक समझ दी गई है कि कैसे प्रेम की अलग-अलग उनकी कक्षाएँ हैं। उसके आगे और अपने प्रति खोज करना जिज्ञासु हुए। मैं कौन हूँ? क्या हूँ? जानने की इच्छा से जो चलते हैं, वह प्रेम जिज्ञासु का यह प्रेम जिज्ञासु का प्रेम है। जिज्ञासा भी प्रेम के बिना हो नहीं सकती। जिज्ञासा माने क्या? जानने की आकांक्षा, जानने का प्रेम, ज्ञान के प्रति जुड़े हुए प्रेम को जिज्ञासा कहते हैं। और इससे आगे फिर ज्ञानी का प्रेम, जो जान चुके हैं उनका प्रेम। ज्ञानी तो प्रेम होगा ही, और कोई चारा ही नहीं। ज्ञान विस्मय पैदा कर देता है तुम्हारे भीतर, वह विस्मय ही प्रेम में परिभूत हो जाता है। आप चौंक जाते हो, ओह क्या ऐसा है? यह सृष्टि अनंत है, इसका कोई आर पार नहीं। यह अनंत है, पूर्ण है, सुंदर है, सत्य है। इस सृष्टि को देखते देखते, यह सृष्टि माने आत्मा को भी कहा है जो सृष्टि करता है। जितना गहराई में उतरो तुम अपने में, और गहराई मिलती है। इसका कोई तल भी नहीं। यह चेतना, यह मन, यह बुद्धि, इस पर जरा ध्यान दो। इससे बड़ा कोई मनोरंजन दुनिया में है ही नहीं। बहुत बड़ा मनोरंजन है। खुद का मन नहीं देख पाओगे, तो औरों का मन तो देखो जरा। एक घड़ी कोई हंस रहे हैं, दूसरी घड़ी एकदम मूड बदल जाता है, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। वही व्यक्ति कितने तरह के भाव में बह जाता है थोड़े समय में। मन को समझना अति कठिन है। मनोवैज्ञानिक बहुत चेष्टा कर करके थक गए और हर बार नए सिद्धांत लाते हैं।
10 साल पुरानी जो भी किताबें बनी है सब बेकार हो गई। गौणी त्रिधा गुण भेदाद आर्तादि भेदाद व सात्विक राजसिक तामसिक और आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी के प्रेम से वह प्रेम अभिव्यक्त होता है। तो ये प्रेम किस किस तरह अभिव्यक्त होता है इसी की बात की गई है। ज्ञानी का प्रेम तो प्रेम होगा ही, अनकंडीशनल लव। और जो एक और बात बताई गई है कि मन में जो हो रहा है वो एक बड़ा मनोरंजन है। अगर खुद के मन को देखना है तो उसको एक मूवी की तरह देखना चाहिए। बार बार उसका मूड बदलता है, मतलब सब कुछ टेम्पररी है, थॉट्स इमोशंस मूड्स। तो अगर हम किसी एक पर ठहर नहीं सकते, वो तो बदलने ही वाला है, लेकिन हम अपनी सोच पर उसको टिकाएंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। आगे है उत्तर उत्तरस्मादुत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति। एक से दूसरा बेहतर है। तमोगुणी प्रेम से रजोगुणी प्रेम बेहतर है, रजोगुणी प्रेम से सतोगुणी प्रेम बेहतर है। इसी तरह आर्थ के प्रेम से अर्थार्थी का प्रेम बेहतर है, अर्थार्थी के प्रेम से जिज्ञासु का प्रेम, जिज्ञासु के प्रेम से ज्ञानी का प्रेम बेहतर है। तो इसमें ये बताया कि एक से दूसरा बेहतर है। इसी तरह हमारा भी जो प्रेम है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि पहले आर्थ थे, पहले हम दुखित थे, दुख में थे, उससे अर्थार्थी हुए, मतलब उसके सॉल्यूशंस ढूंढे, फिर अर्थार्थी के बाद जिज्ञासु हुए कि यह क्या है, और फिर ज्ञानी का प्रेम, मतलब उस प्रेम पर पहुंचे जहां वह अनकंडीशनल हो जाता है। आगे है अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो। अक्सर लोग आकर पूछते हैं गुरुजी ऐसा कोई सरल उपाय बता दीजिए, कुछ नहीं करना पड़े, बहुत जल्दी से शॉर्टकट सरल उपाय बताइए। यह मत कहिए ध्यान करो, पूजा प्राणायाम, ये सब में समय तो लगता है, 10 मिनट तो लगती है। सुदर्शन क्रिया भी करना होगा, ध्यान भी करना होगा, और जल्दी बता दीजिए। आजकल जमाना ऐसा नहीं, तुरंत हो जाए। किसी तरह आप ऐसा आशीर्वाद दे दो हमारा मन अभी टिक जाए। नहीं, प्रेम कोई कृत्य नहीं, भक्ति कोई कृत्य नहीं, एक आत्मीयता हमें लानी है। और किसी को अपना कब मानोगे? 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, या 15 साल के बाद, या अभी? आत्मीयता कोई तुम्हारे भीतर नहीं ला सकता, तुम्ही को अपनी तरफ से आत्मीयता लानी पड़ेगी। कहते हैं अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, भक्ति जो है और सभी प्रक्रियाओं से अति सरल है, सुलभ है और बहुत आसान है। जिसके भीतर एक अपनत्व उदय हो जाता है उसके लिए सब कुछ सरल हो जाता है, ज्ञान भी सरल हो जाता है, योग भी सरल हो जाता है। देखिए ना, यदि घर पर कोई नई गाड़ी आ जाती है तो वह अपनी लगती है, लगता है उसको खोलो देखो, उसके बारे में आसक्ति बढ़ती है और हम उसके बारे में सब ज्ञान लेते हैं। यदि नई मशीन लाते हैं तो पूरा मैनुअल पढ़ लेते हैं। यदि मैकेनिक शॉप में जाए, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनको एक इंजीनियर से भी अधिक मालूम है गाड़ी के बारे में। एक पढ़ा लिखा मैकेनिकल इंजीनियर भी गाड़ी के बारे में इतना नहीं जानता, मगर क्लीनर का बच्चा जो वहाँ काम करता है वह जानता है, वह ठीक ठीक कर लेता है। क्यों? उसमें रुचि है। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो। आगे प्रमाणांतरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। इससे इसके पहले सूत्र में यही बताया कि भक्ति कुछ करने से नहीं हो सकती, उसको महसूस करनी पड़ती है। और ये कब होगी? तो कल परसों नहीं, आज ही।
और इसको हमें ही अनुभव करनी है, क्योंकि ये बहुत सरल है। जैसे इसको करना मतलब हम जब करना बोलते हैं कि मुझे भक्ति करनी है तो कृत्य हो गया, पर करने से भक्ति नहीं होती। भक्ति महसूस करने से ही भक्ति होगी। क्योंकि जैसे ही हमने इसको, मैं इसमें नहीं बताया गया लेकिन मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि जैसे ही हम इसको इंटेलेक्चुअली सोचते हैं कि मैं कैसे करूँ, तो हम अपना लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहे हैं। और लेफ्ट ब्रेन मतलब ये एक, हम उसमें तर्क में चले गए। जैसे ही तर्क में चले गए, हम उस भाव को छोड़ देते हैं, वो भाव के पीछे छूट जाता है। पर जैसे ही हम तर्क को भी त्याग दिया, अगर मान लीजिए कि हमें भक्ति महसूस नहीं हो रही है, और अगर हम इस भाव को भी समर्पण कर दे कि हे प्रभु, मुझे तेरी भक्ति महसूस नहीं हो रही है, बस तू ही जान ले, तू ही जो करना है तू ही कर ले। जैसे ही हम अब ये भी समर्पण कर देते, भक्ति फिर आ जाती है, तुरंत आ जाती है। इसके बाद का सूत्र है प्रमाणांतरस्यान्पेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। उसका प्रमाण क्या है? यह सचमुच में भक्त है, इस इसका प्रमाण क्या है? सचमुच में मेरे भीतर प्रेम का उदय हो गया है, इसका प्रमाण क्या है? सिद्ध करें। कहते हैं सिद्ध नहीं कर सकते। कोई और समझे तुम नाटक कर रहे हो, समझने दो, वह समझ की भूल है। यदि गौर से वे देखेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा कि इस भाव में नाटक नहीं है, यह तुम्हारा निज रूप है। तुम्हारे मन में यदि सचमुच प्रेम है, तुम ऐसे औपचारिक ढंग से नहीं बोल रहे हो। तुम सिद्ध करने में मत जाओ, क्योंकि तुम सिद्ध कर ही नहीं सकते हो। अपने बारे में बातचीत करना, समझाने जाना, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं ऐसा बोला, यह जो उलझन को सुलझाने जाते हैं लोग, और ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। बातचीत से कभी उलझन सुलझती नहीं है। तुम समझाओ, तुम्हारे विस्तार रूप से समझने में कोई विश्वास नहीं करता, कोई समझता नहीं, अभिव्यक्ति नहीं होती। तुम समझाओ, तुम्हारे भीतर रूप से समझाने में कोई विश्वास नहीं करता, कोई समझता नहीं, अभिव्यक्ति नहीं होती। आंख जिनमें है वे देख लेंगे, और तुम्हें संशय होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। पूरी दुनिया यदि कहे तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, तुम बेकार आदमी हो, फिर भी तुम कहोगे नहीं, मैं प्रेमी हूँ। दो तरह का प्रमाण होता है। एक तरह का प्रमाण हम अपने लिए सोचते हैं, हम अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं। दूसरे कोई आदमी कहे कि आप मुक्त हो, तब हाँ, उसने कह दिया मैं मुक्त हूँ। हम हमेशा चाहते हैं दूसरे हमारी तारीफ करें, हमको बोले कि हम बहुत अच्छे हैं। क्यों? हमारे भीतर विश्वास नहीं होता कि हम अच्छे हैं। यदि हो जाए तो चाहे सारी दुनिया कहे कि आप बुरे हो, तब भी आप कहोगे नहीं, हम तो अच्छे हैं। अच्छे बुरे की बात तो सामाजिक है, मगर भक्ति की बात ऐसी बात नहीं। प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम स्वयं ही प्रमाण है। प्रेम ही प्रमाण है, और उसके लिए दूसरे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सूर्य है, इसका क्या प्रमाण है? सूर्य ही प्रमाण है। सवेरा हो गया, इसका क्या प्रमाण है? सवेरा है। स्वयं प्रमाणत्वात्, वह खुद ही प्रमाण रूप है। एक्सक्यूज मी। खुद ही प्रमाण है, स्वयं प्रमाणत्वात्। फिर भी एक लक्षण बताते हैं। फिर कोई भी कह सकता है मुझ में बहुत प्रेम जागृत हो गया, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मगर यह देखो, वे शांत है क्या और आनंदित है क्या? आनंद तो आप देख ही नहीं रहे, बेचैन है, बैठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और कहते हैं मैं तो सिद्ध हूँ। तो बैठते बेचैन, उठते बेचैन, और कहे प्रेम में मस्त हूँ। मस्ती में एक निश्चिंतता नजर आए और एक शांति महसूस हो, तब मानना, तब जानना प्रेम है। प्रेम का स्वरूप ही शांति है।
भक्ति का स्वरूप शांति है, भक्ति का स्वरूप आनंद है, मस्ती है। शांति रूपात परमानंद रूपाच, मतलब यही एक मात्र अगर कोई लक्षण है, अगर कोई प्रूफ है तो यही है कि अगर शांति महसूस हुई, आनंद महसूस हुआ तो भक्ति है। लोक हानो चिंता न कर्या निवेदितात्म लोक वेदशीलत्वात्। लोक हानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदशीलत्वात्। जब भी तुम शांति को पाओगे, उस शांत चेतना में अनायास प्रेम और भक्ति का प्रस्फुरण होता है, उदय होता है। यदि बेचैन हो तुम, तो प्रेम की खोज में मत निकलो। हम प्रेम कैसे पाए, भक्ति कैसे करें, बस करें। यह करने की जो चेष्टा है, फिर हम और बेचैन हो जाते। शांति रूप है प्रेम, शांत हो जाओ। तुम कहीं भी शांत हो सकते हो, यह शांति तुम में निहित है। किसी भी वक्त, कभी भी, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी तुम शांत हो सकते हो। तो वै जैसे ही तुम शांत हुए, तो भक्ति अपने आप तुम्हारे भीतर झलकने लगती है, पनपने लगती है। मस्त हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। कुछ भी करते हो, उसमें 100% डूबो, उसका आनंद लो। तब भी तुम भक्ति को अपने भीतर पालोगे। लोक हानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदशीलत्वात् शांति रूपात् परमानंद रूपाच। जीवन में यदि कभी तकलीफ आ जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तब बैठकर चिंता मत करो, क्योंकि तुमने सब उसको समर्पण कर दिया है, उसको निवेदन कर दिया, अर्पण कर दिया, अपने आप को अर्पण कर दिया। तो अब उनका काम है। न केवल तुमने अपने आप को चढ़ाया, अपने आप को समर्पण किया, बल्कि अपने परिवार को भी चढ़ाया, अपने संसार को भी उनको चढ़ा दिया। निवेदितात्म लोक वेदशीलत्वात्, सब कुछ उसको समर्पण कर दिया, यहाँ तक कि शील को भी समर्पण कर दिया। अब यह नहीं सोचो कि कोई क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, चाहे कोई कुछ समझे, तुमने सब कुछ उनको समर्पण कर दिया। तो यहाँ पर समर्पण की बात है कि सिर्फ मेरा ही नहीं समर्पण किया, मैं भी, मतलब खुद को भी समर्पण कर दिया, यहाँ तक कि शील को भी समर्पण कर दिया। हम सब कुछ समर्पण कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी शील को समर्पण करना मुश्किल होता है, परिवार को समर्पण करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जब तुमने सब कुछ समर्पण कर दिया है, तब उसका चिंता मत करो। आगे, न तद सिद्धो लोक व्यवहारो हेय किंतु फल त्याग तत्साधनम च कार्यमेव। जब तक प्रेम की सिद्धि नहीं होती, तब तक कभी कुछ छोड़ना नहीं, नियम को छोड़ना नहीं, उसके फल की इच्छा छोड़कर अपना सब काम करते रहो। यह नहीं कि हमने भगवान को सब दे दिया, घर, सब कुछ, बच्चे को भी, पत्नी को भी, सबको मैंने भगवान को समर्पित कर दिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, तब गड़बड़ होगा। तुम करते जाओ, भोजन बनाना है, तुम बनाते जाओ। यह नहीं कि वहाँ काम भी भगवान को दे दिया मैंने, मैंने सब कुछ आपको दे दिया, मैंने अपना जीवन दे दिया, मेरा बिजनेस भी आपका ही है, आप ही के नाम से कर दिया। यह बचने की तरकीब है, अपनी जिम्मेदारी से हटने की। और गुरुजी के नाम से कर दिया, गुरुजी को बिजनेस का पार्टनर बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा। लोक व्यवहारो है, लोक का व्यवहार जो है वह करते जाओ, एक मर्यादा में रहो। ऐसा नहीं, मैं प्रेमी हूँ, मुझे क्या, मैं जो चाहूँ वह करूँ, ऐसा नहीं। तुम ज्ञानी हो सकते हो, मगर समाज में सबके साथ मिलकर रहो। कन्नड़ के एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, कहते हैं, कैसे रहना चाहिए दुनिया में, पहाड़ के नीचे घास बनकर। घास के रूप में रहो पहाड़ के नीचे,
पेड़ बनकर रहोगे तो पता नहीं कब कोई चट्टान गिर कर तुम्हें तोड़ फोड़ देगी। मगर घास के रूप में रहो, जो भी बाढ़ आए, तूफान आए, पत्थर गिरे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। घास बनो पहाड़ के तले, घर के आंगन में चमेली बनो। घर में यदि दुर्गंध भी हो तो चमेली दुर्गंध को खाकर सुगंध कर देगी, और चमेली की सुगंध तुम्हारे घर के भीतर जो दुर्गंध है उसे बाहर नहीं जाने देगी, और बाहर की दुर्गंध को अंदर नहीं आने देगी। इस तरह घर के आंगन में चमेली बनो। विधि जब मुसीबतों की बारिश बरसाए तुम पर, तुम पत्थर बन जाओ। यदि विधि का कर्म तेरे ऊपर मुसीबतों को बरसाए तब तुम पत्थर जैसे बन जाओ। गुड़ और शक्कर बन जाओ दीन और दुखियों के लिए। उत्सव उसी दिन है जिस दिन गरीब को मिठाई मिले। उसी दिन उसका त्योहार है, जन्मदिन है। उत्सव उसी दिन है, तो तुम मिठाई बन जाओ गरीबों के लिए। सब में एक हो जाओ बेवकूफ। यहाँ हंस मतलब एक वो मजाक की बात में कहते हैं, सब में एक हो जाओ बेवकूफ। जब सब में एक होता है तब बेवकूफ भी ज्ञानी हो जाता है उसी वक्त। यदि ज्ञानी अपने को अलग मानता है, सबसे अपने को हटाता है, समष्टि से, समाज से, व्यक्ति से, तब वह भी बेवकूफ बन जाता है। जय गुरुदेव। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अभी जो एक लास्ट जो ये पोयम जो थी, कन्नड़ की पोयम कि घास पहाड़ के तले घास बनो, फिर घर के आंगन में चमेली बनो, मुसीबतों की बारिश में पत्थर बन जाओ, दिन दुखियों के लिए गुड़ और शक्कर बन जाओ, और जब तुम बेव सबके साथ एक होते हो, भले ही बेवकूफ हो, तब भी तुम ज्ञानी हो जाते हो। इसको लेकर एक कहानी है। एक बार एक राज्य था, उसमें उसमें ऐसा हुआ कि एक मतलब पानी का एक नया कुआं खोदा गया। लोगों को पानी नहीं था, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, तो गांव में कुआं खोदा। तब हुआ ये कि उस कुएं में जो पानी था, वो जो भी पानी पीता था वो पागल हो जाता था, बेवकूफ हो जाता था। तो अब किसी को पता नहीं था शुरू में। गांव के लोगों ने पानी पीना शुरू किया। पहले तो एक ने पिया, दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, तो सब पागल, एक पागल हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। तो इस तरह से गांव के लोग में वो सब पागल की तरह बर्ताव करने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग सब एक जैसे हो गए। पहले तो एक दो पागल थे, अब सारे लोग पागल हो गए, सब एक जैसे हो गए। तो अब उनको लगा, उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया अपने अंदर कि भाई देखो, हमारा जो राजा और मंत्री है वो बिल्कुल पागल है। अब उन पागलों को वो पागल लगने लगे, क्योंकि वो उनके जैसे नहीं थे। क्योंकि वो हमारा राजा और मंत्री बिल्कुल पागल है, तो हमें उनको अपने इस राज्य से हटाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, वो हमारे जैसे नहीं है। तो ये बात राजा को पता चली कि भाई ऐसा विद्रोह होने वाला है, राजा को हटाने वाले, मंत्री को हटाने वाले। तो राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री, तू तो बड़ा बुद्धिमान है, बीरबल जैसा बुद्धिमान है, तो क्या करे भाई, सब विद्रोह करने वाले हैं, हमें निकालने वाले हैं। वो लोग तो सब पानी पी के पागल हो गए, अब हमको पागल समझ रहे हैं। मंत्री ने बहुत सोचा, फिर बोला कि राजा राजा जी, एक ही काम है, अब और कुछ नहीं कर सकते। तो कि क्या? हम दोनों को भी उसी कुएं का पानी पीना पड़ेगा। और इस तरह से उन दोनों ने भी उस कुएं का पानी पी लिया, और वो भी दोनों पागल हो गए, मतलब उनके जैसे हो गए। तब फिर सब लोगों ने राजा को और मंत्री को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से इस कहानी से ये कहना कहा गया है कि अपने आप को बुद्धिमान भी सिद्ध करना जरूरी नहीं है। कभी कभी बेवकूफ बन के भी हम ज्ञानी बन जाते हैं। तो बस यही थी स्टोरी। आप सेशन हम अभी यहीं पे विराम करेंगे।
जो कुछ आप शेयर करना चाहो ग्रुप में या ऑडियो क्लिप में आप शेयर कर सकते हो। सो शैल आई एंड द मीटिंग? जय श्री